एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 25 करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन इजी मार्क्ड है 3005, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके फॉलोअप्स अच्छे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या क्या फॉलोअप हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। काउंट एलिमेंट्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यू आर गिवन एन अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। रिटर्न द टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स such that those elements all have the maximum frequency। जो एलिमेंट्स मैक्सिमम टाइम्स आए हैं उनकी टोटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ दैट एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो। यहाँ पर अगर आप 1 को देखोगे तो 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 जो है वो 2 बार आया है। 3 1 बार आया है और 4 भी सिर्फ 1 बार आया है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 2 है ना। ये दोनों 2 बार आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि रिटर्न द टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलिमेंट जिनके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके किसके पास है? 1 के पास है और 2 के पास है। और ये लोग कितनी बार आए हैं? दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। 2 + 2 4, है ना। 2 + 2 दैट इज़ 4। तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट कितने बार आए हैं वही निकालना है, राइट। तो अगर आप ऐसे भी देखो कि 1 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टाइम्स आया है, यानी कि 2 बार आया है। 2 जो है वो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टाइम्स आया है। तो ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टाइम्स आए हैं। तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टाइम्स आए हैं? 2 ही एलिमेंट्स हैं ऐसे, एक 1 और एक 2। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैसे भी निकल जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 थी, 2 टू द 4 आ गया आंसर। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 4 है। तो काफ़ी सिंपल है। अप्रोच 1 भी आपके मन में ऑलरेडी आ चुका होगा। आपको क्लियर कट दिख चुका है कि आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी भी चीज़ की। फ्रीक्वेंसी अगर आपको चाहिए होती है तो आप हमेशा मैप यूज़ करते हो। आपके मन में मैप आना चाहिए, है ना। आप अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करोगे, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देना, कंस्ट्रेंट बहुत छोटा दे रखा है कि नम्स आई की वैल्यू जो है ना वो 1 से 100 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो आप मैप की जगह एक अरे यूज़ कर लेना। ठीक है, 101 साइज़ का। ठीक है, 101 का इस साइज का यूज़ करोगे अरे, तो 0 से 1 लेके 100 तक का आपको इंडेक्स मिल जाएगा। तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, जैसे नंबर 1 है तो डायरेक्टली वो इंडेक्स में आप चले जाना और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। तो जो भी नंबर इंडेक्स है ना वो नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है ना। जो नंबर है वो 1 से 100 के बीच में है। तो आप मैप ना लेके आप एक अरे ले सकते हो 101 साइज़ का। ठीक है, वो आप पर है। बट हाँ, इतना आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें फ्रीक्वेंसी जाननी है तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेके फ्रीक्वेंसी स्टोर करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का। ठीक है, तो वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक अरे ले लिया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100 तक। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट के पास जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से मैंने बढ़ा दी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी, इसकी फ्रीक्वेंसी एक और बढ़ा दी, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, 1 की फ्रीक्वेंसी एक और बढ़ा दी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया। उसके बाद आप ये निकाल लो इसी वक्त आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो तो क्या है? 2 है। अब फिर देख लो कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो बस 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कर दो, यही आपका आंसर होगा। काफ़ी सिंपल था अप्रोच 1। ठीक है, तो पहला फॉलोअप तो मैंने आपको इधर ही बता दिया कि अगर कंस्ट्रेंट छोटा है तो आप ऑब्वियस है मैप ना यूज़ करके एक अरे यूज़ कर सकते थे, है ना। अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि व्हाट इफ़ कंस्ट्रेंट्स आर वेरी लेस, कंस्ट्रेंट्स अगर ऐसा है तब आप मैप यूज़ करोगे, या उससे भी बेटर कुछ आप यूज़ कर सकते हो एफिशिएंट। तो हम कुछ नहीं, हम सिंपल एक अरे यूज़ कर लेंगे, है ना, फॉर काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, और अरे का साइज़ 101 रखेंगे ताकि 1 से लेकर 100 तक का मुझे इंडेक्स मिल जाए। ओके, अब दूसरा फॉलोअप हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का देखो तो आपने एक बार इस पूरे अरे पे इटरेट किया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, तो O ऑफ n वहाँ लग गया। लेकिन आपने एक बार और इटरेट मारा जस्ट टू फाइंड कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, है ना। तो यानी कि 2 पास सोल्यूशन हुआ ये। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने कितना 101 साइज़ का लिया था, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप O ऑफ 1 भी बोल सकते हो। कॉन्स्टेंट साइज़ है, कॉन्स्टेंट स्पेस लिया है हमने। बट एक और फॉलोअप क्या आ सकता है कि 1 पास सोल्यूशन आपको निकालना है, मतलब एक ही पास में आपको आंसर निकाल देना है। तो वो आप कैसे करोगे वो देखते हैं। अब देखो, अब 1 पास कैसे बना सकते हो वो सोचो। सबसे पहले तो आपके मन में ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, पहला चीज़।
दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू कितनी बार आई है, तो जितनी बार आई है उतनी बार उसको ऐड करते चलेंगे। मान लेते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के था, ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे 5 एलिमेंट हैं जिनका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के है, ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी के है, तो इतनी बार ऐड कर देंगे के प्लस के प्लस के प्लस के, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे मुझे इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैं एक पास में सॉल्व कर सकता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। दूसरा, ऐड मैक्स फ्रीक्वेंसी जब भी आपको ये मैक्स फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आप यहाँ पर 1 पर आए। अभी आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, अभी आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 है, क्योंकि अभी आप तक एक भी एलिमेंट्स आपने नहीं देखा है। तो मान लेते हैं आप 1 पर आए, तो 1 का फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा के 1 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अभी 0 है, तो आपको एक 1 फ्रीक्वेंसी मिला है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दोगे, राइट, ठीक है। और याद करो मैंने बोला था ना कि ऐड फ्रीक्वेंसी करेंगे कब, जब मुझे देखो अभी के लिए मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है, तो फ्यूचर में मुझे कोई और एलिमेंट मिलता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है, उसकी भी तो हम ऐड कर देंगे एक बार और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, कि हमें एक और एलिमेंट मिल चुका है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर 2 पर आ गया, ठीक है। तो 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। अब देखो क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है ये फ्रीक्वेंसी, मैं बोलूँगा हाँ, यानी कि मुझे ऐसे 2 एलिमेंट मिल चुके हैं जिनका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया है, जिनका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सम निकालता रहूँगा कि ऐसे 2 एलिमेंट मिल गए हैं, 1 प्लस 1, है ना, 2 एलिमेंट मिल चुके हैं ना जिनके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 2 बार मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो ये 2 आ गया, 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा के 2 कर दिया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अब अपडेट होगा, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा फ्रीक्वेंसी मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। और ये सिंस ये पहला बंदा है जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल हम रीसेट कर देंगे टोटल को, और यहाँ पर 2 डाल देंगे कि अभी तक एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 3 पर आ गया, ठीक है। 3 का फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाकर 1 किया, क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 1 है, 1 का मैक्सिमम 1 का फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पर आके, तो 1 का फ्रीक्वेंसी 2 कर दिया, क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यस, मतलब एक और एलिमेंट मुझे मिल गया जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर है, तो मैंने देखो यहाँ पर 2 ऐड कर दिया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना 2 बार मुझे दिख चुका है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ 4, तो 4 का फ्रीक्वेंसी मैंने अपडेट करके 1 कर दिया, क्या ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, दैट्स इट, कहानी खत्म का। यहाँ पर टोटल में आंसर स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान दो, सिंगल पास में 1 पास में ही आपने सॉल्व कर दिया दोनों इन्फॉर्मेशन का निकालते हुए, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी आप अपडेट करते चले गए और उसी वक्त ऐड भी करते चले गए जब आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिलता गया तो, ठीक है। तो दोनों अप्रोचेस से कोड करते हैं और इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी सिंपल है, O ऑफ n होगा क्योंकि आपने सिर्फ सिंगल पास किया है और एक बार इटरेट किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगा, ठीक है। कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले अप्रोच 1 से कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एक वेक्टर ले लेंगे जिसका नाम क्या रख दें, काउंट रख देते हैं, ठीक है। इसका साइज़ मैंने 101 रखा था, और आप इसके जगह एक अनऑर्डर्ड मैप भी रख सकते हो, ठीक है, फॉर काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। इंट मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे अभी, फॉर इंट एंड नम इन नंबर्स, ठीक है। ARR ऑफ उस नंबर का फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दिया, सॉरी काउंट ऑफ नम प्लस प्लस, है ना, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ नम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि हमें काउंट कर लेना है ऐसे कितने एलिमेंट्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आप या तो सिंपल सा फॉर लूप लिख लो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 101, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपडेट मत करना भूलना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और जो करंट फ्रीक्वेंसी अभी मुझे यहाँ मिला है ना, यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं ऑन द फ्लाई यहाँ पर निकालता चला जाऊँगा, ठीक है। और मैं देखता रहूँगा कितनी बार मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिला है, ठीक है।
जितनी बार मिला है मैं रिजल्ट में इतना ऐड करता चला जाऊँगा। इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जितनी बार आया उतनी बार ऐड करते चले गए, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न रिजल्ट कर देना है ना। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद अपने अप्रोच 2 पर आ जाएंगे, जिसमें हम 1 पास से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब देखो इसके 1 पास पर आते हैं। वैसे आप यहाँ पर जो फॉर लूप लिख रहे हो, इसके जगह आप सिंपल एक C++ का STL भी यूज़ कर सकते थे। मतलब आप ऐसे कर सकते थे, काउंट कर लो बिगिन ऑफ काउंट एंड एंड ऑफ काउंट। मतलब इस काउंट अरे में काउंट कर लो कितनी बार ये मैक्स फ्रिक्वेंसी आया है, कितनी बार आया मैक्स फ्रिक्वेंसी, उसको मल्टीप्लाई कर लो मैक्स फ्रिक्वेंसी से, है ना। तो काउंट, इससे काउंट निकल जाएगा और टोटल का सम कैसे निकलेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो कितनी बार ये मैक्स फ्रिक्वेंसी आया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। इसको रन करके देखोगे तो विल ऑल्सो वर्क। बट यहाँ पर देखो काउंट वेरिएबल और ये काउंट जो फंक्शन है ना, ये दोनों सेम वेरिएबल मैंने ले लिया इसका, इसीलिए इसको चेंज कर देते हैं, इसका सी कर देते हैं, कैपिटल सी कर देते हैं, है ना। इसीलिए वेरिएबल का नाम ध्यान से चुना करो ताकि क्लैरिटी रहे। यहाँ पर देखो इसको भी काउंट कर देते हैं, काउंट कर देते हैं, वरना कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये काउंट कौन सा काउंट है और यहाँ जो काउंट यूज़ कर रहे हो वो कौन सा काउंट है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके अप्रोच 2 पर, ठीक है। अप्रोच 2 में मैंने क्या बोला कि आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी कि मैक्स फ्रिक्वेंसी क्या है और इंट जो टोटल मेरा रिजल्ट निकलेगा, सम निकलेगा, है ना। इसमें दोनों में 0 कर लिया। फॉर इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी अपडेट करते चलो, काउंट ऑफ नम प्लस प्लस, फ्रीक्वेंसी अपडेट कर लिया। अब पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो कि कितना फ्रीक्वेंसी आया है इसका, क्या ये फ्रीक्वेंसी इज़ इट ग्रेटर देन मेरा मैक्स फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा है तो मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और मेरा टोटल सम रीसेट करेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और करंट फ्रीक्वेंसी जो आया है मेरा वो मेरे मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हुआ, ठीक है, मतलब मुझे एक बार और मैक्स फ्रीक्वेंसी दिख चुका है, ठीक है, तो टोटल में मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड करते चलना है, लास्ट में रिटर्न टोटल कर दो, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।